क्या हम जिस बिजनेस में हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में। क्योंकि बिना जाने बिना समझे हम किसी भी काम को स्टार्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं कि हम उसको बिना समझे कर पाए या लोगों को सेटिस्फाइड कर पाए। या फिर मैं किसी को प्रेजेंट करने जाता हूं, अगर अगर मुझे उसके बेसिक्स नहीं पता है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं लोगों के साथ में प्रेजेंट करने में सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट करने में डरूंगा, और बाय द वे मैं प्रेजेंट कर भी लिया तो मैं लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में हमारा बिजनेस है क्या, वो हमको समझने की जरूरत है। आज जो दौर है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और हमारा जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जो टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम सबको जानने की जरूरत है, जो भी हमारे साथ इस इंडस्ट्री का हिस्सा है या जो भी हमारे साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब क्या है एक्चुअल में काम हम क्या कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम जो काम कर रहे हैं वो है वेब 3 पे बेस्ड। वेब 3 मतलब क्या, इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन जो आज हम यूज कर रहे हैं वो है वेब 2.0। वैसे ही वेब 3 पे बेस्ड एक ब्लॉकचेन आधारित एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के हम पार्ट हैं। कौन सा पार्ट है, और इसका नाम आप सभी जानते हैं क्योंकि सभी के सभी मॉर्निंग के सेशन में है, मतलब ऑलरेडी सब ज्वाइन मेंबर होंगे। और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका नाम है मेटावेल। मेटावेल के क्रिएटर कौन है, मेटावेल का हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें हमको जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे नहीं, अगर हम इसके हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, हम इसके क्रिएटर के बारे में नहीं जानेंगे, हम इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम सामने वाले को बताएंगे क्या। राइट दोस्तों, क्योंकि हम जहां पर हैं वहां पर आपको एक चीज तो देखना पड़ेगा, क्यों जो चीज आप नहीं जान पा रहे हैं, जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बोलते हैं ना नॉलेज इज इक्वल टू पावर। आपके पास में अगर नॉलेज है किसी भी फील्ड का तो आप अपनी बात को दमदारी से रख सकते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर ढेर हो जाएंगे। सामने वाला अगर थोड़ा सा भी आपसे ज्यादा जानकार है, कई बार ऐसा लगता है ना कि हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि सर वो क्रिप्टो का बहुत बड़ा ज्ञाता है, वो सर नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा ज्ञाता है, वो सर 20 साल से 25 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, मैं उसके सामने कैसे बैठूंगा, मैं उसको कैसे फेस। तो इस चीज को आपको फेस करने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास में तरीका है कि आप यहाँ पर हैं, आप जिस इंडस्ट्री का, जिस इकोसिस्टम का हिस्सा है उसके बारे में जानना पड़ेगा। वो क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप वहां पर अपनी बात को पूरी दम के साथ, अपनी बात को पूरे पावर के साथ उनके साथ में रखें, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई हो। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कैसे रहेगा, जब आपके पास नॉलेज रहेगा। नॉलेज रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और आप अपनी बातों को, आप अपने उतने ही पावरफुल तरीके से उनके साथ में रख पाएंगे। अब जब हम इन सब चीजों को जान लिए, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नई है, कॉन्सेप्ट बहुत नया है, टेक्नोलॉजी बहुत नई है, तो थोड़ा सा सीखना। बहुत सारे लोग क्या है डिपेंड हो जाते हैं अपने लीडर्स के ऊपर। लीडर्स के ऊपर मतलब जो प्रेजेंट किया है, जैसे हम अपने इस इकोसिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर इस टीम की बात करते हैं, लीडर्स के मंच की बात करते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्लान प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर लीडर्स के मंच पे जूम के माध्यम से आ पाते हैं। कारण क्या है कि उनके अंदर वो डर है कि मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा कि नहीं, उनके अंदर वो नॉलेज का लैक ऑफ नॉलेज है कि मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा कि नहीं, इसलिए उनके अंदर वो डर है। अगर वो नॉलेज आपके पास में पर्याप्त रहेगा तो आपके अंदर वो डर नहीं रहेगा। अब जब हमारे साथ ऐसे एसोसिएट जिनको हम जानते हैं, उनके बीच में अगर हमारे अंदर डर है, तो आप नए व्यक्ति के पास में बैठते हैं, अगर किसी जानकार व्यक्ति के पास में आप बैठते हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज है, जो नेटवर्क के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आपको उनके साथ बैठने में डर लगेगा। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, कि आपको जानना पड़ेगा कि वेब 3 क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे क्रिएटर कौन है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों को जान जाएंगे कि एक्चुअल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, तो आपके अंदर वो डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है दूसरा बड़ा सवाल। जब हम जान जाते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि वाई, करना क्यों है। मैं किसी के पास में गया, मैं सपोज मान लेता हूँ नवीन यदु जी के पास में गया, नवीन यदु सर का और मेरा संबंध बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद में सर बोला, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, शानदार प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे पास में टाइम की कमी है और मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाऊंगा, या आप आए हैं तो आपके आने के बाद, आने की वजह से मैं आपको आपके साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन काम नहीं करूंगा। अब क्या होगा कि वाई, याद यदु जी के पास में वाई नहीं है और मेरे पास में वाई है। वाई मतलब क्या, कि आपके पास वो कारण है कि नहीं, आपके पास वो विजन है कि नहीं, कि आप इसको करना क्यों चाहते हैं।
रीजन क्या हो सकते हैं आपके पास में? आप हो सकता है कि आप जिस फील्ड में आज के डेट में हो, वो फील्ड में आप वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे होंगे, आपके पास में वो इनकम नहीं होगी, आपके पास में वैसा अवसर नहीं होगा। अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस, ये इकोसिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, या बहुत ज्यादा आपके काम का है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल फ्रीडम। 90-95% लोग ऐसे हैं जो आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपनी जरूरतों तक को पूरा करने में, अपने सपनों को पूरा कर, जरूरत सपने की बात तो दूर की बोलता हूँ दोस्तों, जो अपनी जरूरत को पूरा करने में भी यहाँ पर अ, सक्षम नहीं है, ऐसे लोग अगर हैं जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेंटर हैं हमारे साथ जिन्होंने पिछले 1.5-2 साल में, 2.5 साल में उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया है, जिसकी वो तलाश सालों से कर रहे थे, बरसों से कर रहे थे। तो एक कारण ये भी है दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपका क्यों हो सकता है। तीसरा, टाइम का फ्रीडम। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में बड़ा बड़ा बिजनेस है। आप मार्केट में जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे, तो 10 बजे से रात को 10 बजे तक 12 घंटे वो दुकानदारी करते हैं, अपना दुकान संभालते हैं, अपना प्रोफेशन संभालते हैं। उस 10 से 10 के बीच में उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, उनके पास एंजॉय करने का समय नहीं होता। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास में एक चीज की कमी है, जिसका नाम है टाइम। वो टाइम फ्रीडम यहाँ पर है। आप यहाँ पर एम्बिशियस अगर है, महत्वाकांक्षा अगर आपके अंदर है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं, अगर आप टाइम फ्रीडम को पाना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट, ये इकोसिस्टम आपके बहुत काम का है। तीसरा चीज है एडिशनल इनकम। अगर वाकई में आपके पास में ऐसा कोई रीजन है, अगर आप कहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अगर आप 30,000, 25,000, 50,000 महीने के कमा रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि मेरी इनकम मेरे मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, आपके डिजायर को, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है, और आप ऐसे एडिशनल इनकम की तलाश में हैं, अगर आपका जॉब 4 से 6 बजे तक का है, अगर आपका जॉब 10 से 6 बजे तक का है, 10 से 4 बजे तक का है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम अगर आप बचा पाते हैं, दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बचा पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक एडिशनल इनकम की जरूरत है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, या इस इकोसिस्टम के माध्यम से आपको वो हेल्प मिल सकता है, जहां से आप अपने सपनों को, अपने डिजायर को पूरा कर सकते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, लीडरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पर एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है, ये लीड द लीडर्स का मंच बोल लीजिए, या इस इकोसिस्टम को बोल लीजिए, जहां आपको आपको लीड करने का मौका मिलता है, जहां पर आपको अपने अंदर का लीडरशिप को बाहर लाने का मौका मिलता है। क्योंकि हमारा जो लीड द लीडर्स का जो लोगो है, या फिर ये इसका जो थीम है बोल सकते हैं, वो बोलता है कि अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल। लीड द लीडर्स मंच का ये हो रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस सिस्टम में, हमारी टीम में, जिनके अंदर वाकई में वो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन उसको वो डेवलप करने का मौका उनको उस फील्ड में नहीं मिल पाता है जिस फील्ड में आज वो है। तो एक मौका आपको यहाँ पर मिलता है कि आप अपने अंदर का लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, इवन मैं खुद यहाँ आने के पहले, इस मंच में आने के पहले, मैंने कभी भी लीड द लीडर्स मंच को ज्वाइन करने के पहले, या इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के पहले, मेरी पर्सनैलिटी में मतलब निखार नहीं था, वो डेवलपमेंट नहीं था, जो डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर किया है। मैं हालांकि मैं काफी साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन कभी भी वो लीड करने का मौका, उस स्टेज में आने का मौका बहुत सारे लीडर पहले देते नहीं थे। जो मौका यहाँ पर मिला हमको लीड द लीडर्स के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, तो आप यहाँ अपने लीडरशिप को भी डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपना वाय यहाँ से खोजें। इसके अलावा भी हो सकता है दोस्तों, आपके पास कोई ऐसा कारण हो जो लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ यही एक कारण हो जिसके कारण आप इस इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं, या इस मंच को ज्वाइन करते हैं, लीड द लीडर्स को ज्वाइन करते हैं। आपके पास में और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, जहां से आप इस मंच को ज्वाइन करें, आप इस इकोसिस्टम को ज्वाइन करें। तो आपको अपना वाई फाइंड करना है, आपको अपना क्यों यहाँ से ढूंढना है। जब वो क्यों आपको मिल जाता है दोस्तों, तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, हाउ, कैसे। हर काम को करने का एक तरीका होता है कि कैसे करें। तो यहाँ पर भी इस काम को करने का एक तरीका है, जिस तरीके के साथ काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आप जिस भी कारण से इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, उस सिस्टम में आने के बाद उसको आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे कर सकते हैं? एक रास्ता, हर किसी फील्ड में एक रास्ता होता है, या फिर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी फील्ड को चुनते हैं, तो वहां पर एक
पाथ बना होता है, एक रास्ता बना होता है, उस रास्ते में चलकर ही आप वहां पर सक्सेस को पाते हैं या आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी इस काम को करने के लिए एक सिस्टम हमारे साथ में है, एक रास्ता हमारे साथ में, जिसको बोलते हैं हम पाथ। पाथ मतलब वही है ना, रास्ता। रास्ता इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, पी से अगर मैं बोलूं, पाथ, अगर किसी रास्ते पे आप चलते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको पेशेंस की। धैर्य कितना है आपके अंदर, आपके अंदर उसको सहन सहन करने की कितनी शक्ति है। तो वो सब जब शुरुआत आप करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला जो जरूरत होगा आपको, यहाँ पर धैर्य की जरूरत होगी। जब हमारा सिस्टम यहाँ पर सितंबर 2024 में ये अपडेशन में गया, तो बहुत सारे लोगों ने अपना धैर्य खोया और उन्होंने अपना सिस्टम बदला, उन्होंने अपना काम बदला, उन्होंने सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सिस्टम को ज्वाइन किया, दूसरा काम उन्होंने पकड़ा। और जिन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली पेशेंस रखा था, जो जो 4 महीना 6 महीना यहाँ पर पेशेंस के साथ रुके रहे, आज उनको वो रास्ता फिर से मिला है। लाडू सर ने वो रास्ता फिर से दिया है कि जिस सिस्टम में हम चल करके पिछले 2 साल में, जिन्होंने 2 साल में 2.5 साल में 29 जून 2022 को जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2024 सितंबर तक जब सक्सेसफुली रन कर रहा था, उस 2 से 2.5 साल में जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया, वो मौका आज फिर से हमको मिला फरवरी 2025 से। और आज जैसे अपडेशन की मैं बात करूं, नए अनाउंसमेंट की बात करूं दोस्तों, तो इस मंथ से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही जैसे हमने पिछले 6-8 महीने से पेशेंस के साथ में यहाँ पर रुके रहे, और रुकने के बाद में यहाँ पर हम अपना अर्निंग यहाँ पर बढ़ाए, वैसे ही आप यहाँ पर अपना पेशेंस रखे रहिए। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी रास्ते पे चले, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और जब तक आप पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, आप कोई भी बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं ये ना कि दोस्तों, अगर 30 साल का पैसा नेट मार्केटिंग में एक इस कॉन्सेप्ट में हम ये बोलते हैं कि 30 साल का पैसा अगर आप 3 साल में चाहते हैं दोस्तों, तो 30 साल का तकलीफ भी आपको 3 साल में झेलना पड़ेगा। तो पिछले कुछ समय में जो तकलीफ हमने झेली, वो तकलीफ अब हो गई है खत्म। और आने वाला जो समय है, जो हमारा इकोसिस्टम के जो नए प्रोजेक्ट हैं, जो नए अनाउंसमेंट हैं, वो इस महीने से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ अपडेट्स के बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे दोस्तों। दूसरा जो वर्ड है वो है एक। ए मतलब क्या? ए मतलब है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपका जो एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब सिस्टम अपडेट में गया, तो इस अपडेशन के दौरान में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव हुए। नेगेटिव होने का मतलब ये कि उनको लगने लगा कि अब सिस्टम अपडेट में चला गया, और कोई भी सिस्टम जब एक बार अपडेट में चला जाता है तो दोबारा वो रिकवर नहीं होता और दोबारा वो कम बैक नहीं करता। लेकिन लाडो सर ने ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमको सेट करके दिया कि 6 महीने के बीच में जिन लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, जिनको लगा कि सिस्टम खत्म हो गया, सिस्टम अब करप्ट हो गया, अब आगे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, वो यहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद में जो रुके रहे, जिनका एटीट्यूड यहाँ पर पॉजिटिव था, उन्होंने आज फिर से उस इनकम को अचीव किया। उन्होंने फिर से अपनी टीम को वहां पर बढ़ाना शुरू किया, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आज भी वो सिस्टम में टिके हुए हैं। और जिन लोग का एटीट्यूड नेगेटिव था, जिनका एटीट्यूड एकदम नकारात्मक था, वो आज इस सिस्टम से बाहर है। तो दोस्तों, हमेशा आपका अपना एटीट्यूड जस्ट हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आप लाइफ में कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये सिस्टम की बात नहीं है, आप कहीं भी किसी भी जगह पे रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस नहीं है। आप बार बार पाथ बदलते रहेंगे, बार बार सिस्टम बदलते रहेंगे। तो आप बोलते हैं ना कि आपको अगर 10 फीट का गड्ढा खोदना हो, तो आप एक ही जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोदें। अगर अलग अलग जगह पे 1-1 फीट का गड्ढा खोदेंगे, तो 10 फीट के गड्ढे में पानी मिलेगा और उस 1-1 फीट के गड्ढे में पानी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लीडर के साथ में दोस्तों यही तकलीफ है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनकी लाइफ में, या सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो तुरंत अपना रास्ता बदल देते हैं, तुरंत अपना सिस्टम बदल देते हैं। 2 महीना यहाँ काम करेंगे, 4 महीना वहां काम करेंगे, 8 महीना वहां काम करेंगे, और पूरी जिंदगी, कई सारे लीडर्स में ऐसे जानता हूँ दोस्तों, जिनका पूरा लाइफ जो 18 साल 20 साल 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन आज के डेट में वो 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग को अचीव नहीं कर पाए। वो अपने जिस ड्रीम और जिस डिजायर को लेकर के इस इंडस्ट्री में आए थे, उस डिजायर को, उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी तकलीफ अगर आपको आ रही है, और आपका
जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो रहा है, तो दोस्तों तुरंत आप अपने अपलाइन को फोन लगाइए, तुरंत आप इस सिस्टम पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस सिस्टम में बने रहे तो 110% मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जितने मेंटर हमारे यहाँ मेंटर्स हमारे साथ इस लीडर्स मंच का हिस्सा हैं, जिनके साथ हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं, जिनसे हम हमेशा कंसेंट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच आप रहेंगे तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप जो यहाँ पर लेने आए हैं दोस्तों, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तीसरा जो चीज है दोस्तों वो है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब क्या? सीखने की शक्ति आपके अंदर कितने कितने जल्दी आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अगर मैं प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ और आप एक नए व्यक्ति हैं, कोई भी बंदा एक नया व्यक्ति अपने लीडर के साथ में जाता है, वो लीडर आपका वहां पर प्लान प्रेजेंट कर रहा है, तो आप कितनी जल्दी उसको टीच करते हैं, कितनी जल्दी आप उसको सीखते हैं, और सीखने के बाद आप कितनी जल्दी अपनी टीम को सिखाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टीचेबिलिटी का फैक्टर ऐसा है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हमारा अपलाइन हर जगह पे मौजूद है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी जो अपलाइन है उसके पास में 10 आपके जैसे लीडर हैं, 50 आपके जैसे लीडर हैं, 100 आपके जैसे मेंबर हैं, और हर किसी को उनका टाइम चाहिए। अगर अगर मैं 50 लोगों की बात करूं तो हर एक व्यक्ति को अगर एक एक दिन का भी वो समय देते हैं तो 50 दिन लगता है, 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है आपके हर एक बंदे तक उनको पहुंचने में। तो आप जितनी जल्दी सीखते हैं उतनी जल्दी आप अपनी टीम को सिखाते हैं, और आप धीरे धीरे यहाँ से फ्री होना चालू करते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी सीखेंगे आप अपनी टीम को सिखाएंगे, और जितनी जल्दी आप सीखेंगे अपनी टीम को सिखाएंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम बहुत बड़ी होगी, उतनी जल्दी आपकी टीम का इनकम बड़ा होगा, आपका इनकम बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सबके सब ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी उन चीजों को सीखें जो आपके अपलाइन सिखाना चाहते हैं, जो आपके मेंटर सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिना सीखे बिना लर्न किए आप यहाँ पर बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे, बिना लीड करे बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। तो टीचेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और चौथा जो बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों वो है ऑनेस्टी। किसके प्रति ऑनेस्टी? सबसे पहला दोस्तों आपका अपने खुद के लिए ऑनेस्टी होना चाहिए। आप अपने खुद के लिए ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी बंदा आपके लिए आकर के काम नहीं करने वाला। आप यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, घर में मस्त चद्दर तान के सोए, आप बड़ा इनकम कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप अगर अपने साथ चीट कर रहे हैं, आप अगर अपने साथ ईमानदार नहीं है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो झेलने वाले हैं वो आप झेलने वाले हैं। दुनिया का कोई भी आदमी आपके फेवर में आपके नुकसान को नहीं झेलने वाला। दूसरा चीज, आप ऑनेस्ट अपने खुद के लिए जब होते हैं, तो दूसरा चीज है आप अपने सिस्टम के प्रति भी उतने ईमानदार रहें, आप अपने स्पॉन्सर के प्रति भी उतने ईमानदार रहें, जितना ईमानदारी आप अपने साथ में बरत रहे हैं, जितना ईमानदारी आप सिस्टम के साथ बरत रहे हैं, उतने ही ईमानदार आप अपने अपलाइन के साथ भी रहें। दोस्तों ऑनेस्टी से एक बहुत अच्छा चीज मुझे याद आया कि हमारे सिस्टम में, हमारा जो सिस्टम है पूरी तरीके से मनी बेस्ड सिस्टम है, जहां पर हम आए भी इसलिए हैं कि यहाँ पर हम पैसे कमा सकें। और यहाँ पर जब भी ऑनेस्टी की मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, बहुत सारे, इवन मेरी टीम में भी ऐसे लीडर हैं कि जब हम वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वॉलेट क्रिएशन के दौरान में आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन होता है, जब आप सामने वाले को वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपके पास में 12 वर्ड का की आता है। उस की के बारे में एक नया व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानता है कि जब ये वॉलेट क्रिएट हो रहा है तो 12 वर्ड का जो की है वो मेरे इस वॉलेट का चाबी है, और ये वॉलेट का जो एक्सेस है वो आपके पास में आता है। हम फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के उसको सामने वाले को देते हैं, और देने के बाद में हम उसको अपने मोबाइल से डिलीट नहीं करते। पैसा है, स्वाभाविक सी बात है, पैसा ऐसी चीज है कि हर किसी के नियत को बदलता है। वो कम पैसों में बदले या ज्यादा पैसों में बदले, लेकिन नियत डोलेगा जरूर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी लीडर को, क्योंकि आप सबसे पहला चीज, आप किसी भी व्यक्ति को जब ज्वाइन करवा रहे हैं तो वो सबसे पहले वो सिस्टम को नहीं, वो आपको ज्वाइन करता है। आपको देख करके वो सिस्टम में आता है, उसको सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा जो प्लान है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ऐसा लोग बोलते हैं। जब वो पहली बार प्लान देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत क्रिटिकल प्लान है, प्लान एक बार में समझ में नहीं आया। जब उस बंदे को प्लान समझ में नहीं आएगा तो वो एक बार में आपको कैसे ज्वाइन करेगा? वो तो ज्वाइन करता है आपको ना। अगर मैं किसी के पास में गया हूं तो मैं किसके पास में जाऊंगा? मैं अपने फ्रेंड्स के पास में जाऊंगा, मैं अपने कलीग्स के पास में जाऊंगा, मैं अपने रिलेटिव्स के पास में जाऊंगा। वो सबसे पहले वो चीज देखता है कि वो आया कौन है, सबसे पहले वो बंदा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिसको देख करके वो सिस्टम में आता है। और वो आपको देख करके इस सिस्टम में आ रहा है, और आप उसके साथ में अगर ऑनेस्ट नहीं है, आप उसके साथ अगर आपको लगता है कि नहीं यार उसके 12 वर्ड का कि मुझे नहीं रखना चाहिए, और किसी को भी नहीं रखना चाहिए, मुझे क्या किसी को भी नहीं रखना चाहिए, आप उसका फोटो मत खींचिए, आप उसको नोट करके दीजिए। और कभी भी जब अगर आपके पास में वो की है
तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जब उसे बंदा हो सकता है $10, $20, $50 की इनकम करे, तब आपका नियत ना डोले, लेकिन बड़ा इनकम करने के बाद में आपकी नियत डोलेगी जरूर, ये तय है। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जहां पर लोगों के वॉलेट से कई लोगों ने CS की चोरी की, कई लोगों ने डाई की चोरी की, कई लोगों ने USDT की चोरी की। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बार टीम बनाने में जो मेहनत लगती है ना, टीम को खत्म करने में मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरे की पूरे टीम को खत्म कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आए यहाँ पर एकदम धड़ल्ले से आए और जिन्होंने बहुत तेजी से काम किया और तेजी से काम करने के बाद बहुत बड़ी टीम बनाई और बहुत बड़ी इनकम भी की। लेकिन फाइनली आज के डेट में ऐसा है कि आज ना तो वो उनकी टीम है, ना तो वो बंदा यहाँ पर खुद है। एक ऐसा सिस्टम दोस्तों जहां पर 2 साल 3 साल में आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप बड़ा इनकम कर सकते हैं। वहां पर अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, आप अपनी टीम को लेकर के ऑनेस्ट नहीं है, आप अपने सिस्टम को लेकर के ऑनेस्ट नहीं है, आप अपने अपलाइन को लेकर के ऑनेस्ट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सबके साथ। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। आपके अंदर उतना धैर्य हो, आपके अंदर उतना पेशेंस हो, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव हो, टीचिबिलिटी आपके अंदर हो। आप जितनी जल्दी हो सके चीजों को सीखिए और अपने सिस्टम के प्रति, अपने टीम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रहिए। क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा वो है, ऑनेस्टी एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा यहाँ पर टिका के रखेगी। दोस्तों शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ आए, क्योंकि जब भी हम सिस्टम को चालू करते हैं तो हम नए होते हैं और इनकम बहुत कम होती है। तो इस बीच में थोड़ा सा लगता है कि यार पैसे बहुत कम आ रहे हैं, लोगों का ईमान डगमगाता है, लोग यहाँ पर डावाडोल होते हैं। तो थोड़े समय जब शुरुआत आपका होगा 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इस समय को अगर आपने काट लिया दोस्तों, तो आने वाला जो समय है वो आपको बहुत बड़ा अर्निंग देगा। क्योंकि शुरुआत में ही जितने सारे लीडर हैं उनको शुरुआत में ही थोड़ा सा तकलीफ आता है, और आप इस सिस्टम में आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। कुछ चीजों को आप फेस कर रहे हैं, इस वजह से आप यहाँ पर आए हैं। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि ऑनेस्टी हो सिस्टम के प्रति, आपके अपलाइन के प्रति और अपने टीम के प्रति। दोस्तों उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। निरंतरता ही सब कुछ है। निरंतरता मतलब क्या दोस्तों? अगर आप आ गए हैं, आने के बाद में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपका कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट है इस बिजनेस को लेकर के, इस प्लान को लेकर के, इस इकोसिस्टम को लेकर के, अपने आप को लेकर के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी काम आप पकड़ लीजिए, आप अगर किसी जॉब में हैं, आपको डेली जॉब में जाना पड़ता है। डेली आपको मंडे टू सैटरडे आपको 10 से 6 बजे की अगर आपकी ड्यूटी, तो रोज आपको 10 से 6 बजे तक जाना पड़ता है। अगर आपको ये फ्रीडम दे दिया जाए कि आप अपने हिसाब से काम करिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सर्व करिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जॉब में आइए, अपने हिसाब से टाइम दीजिए, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि आदमी का जो, इंसान का जो फितरत है ना, इंसान का जो फितरत है, जो उसकी आदतें हैं, वो एकदम आलसी प्रवृत्ति का आदमी है दोस्तों। अगर हमारे अंदर डिजायर सही नहीं है, हमारे अंदर अपने ड्रीम्स को लेकर के मतलब क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है, तो कंसिस्टेंट हम नहीं रह पाएंगे। एक सर्विस क्लास व्यक्ति को अगर मैं बोलूं कि आपको ये फ्रीडम दे दिया जाए कि आपको रोज जॉब में नहीं आना है, अपने हिसाब से देना है, टाइम यहाँ पर देना है, तो वो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि वो रोज नहीं जाएगा। वो रोज नहीं जाएगा। किसी दिन 10 बजे जाएगा, किसी दिन 12 बजे जाएगा, किसी दिन 3 बजे जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाता है। क्योंकि अगर 2 महीना करने के बाद आप 4 महीने गैप मार रहे हैं, 4 महीने करने के बाद 6 महीने गैप मार रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है। हम कहने को तो फुल टाइमर हैं, लेकिन फुल टाइमर होने के बाद में भी हम कई दिन घर से नहीं निकल रहे हैं। 2 घंटे काम कर रहे हैं और उसके बाद दिन भर घर में पड़े रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप फुल टाइमर हैं, अगर सर्विस क्लास व्यक्ति 10 से 6 बजे तक की जॉब में रोज जा सकता है, तो क्या हम 10 से 6 बजे तक का काम नहीं कर सकते? क्या हम रोज 3 प्लान नहीं कर सकते? क्या हम रोज 4 प्लान नहीं कर सकते? क्या हम रोज घर से बाहर नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। लेकिन क्या है, आदतें वैसी हैं हमारी, और इंसान आदतन आलसी होता है। इस वजह से क्या है, हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, जो कंसिस्टेंसी की हमको जरूरत है। दूसरा एक बड़ा चीज, आपके डिजायर अगर बड़े हैं, आपके अगर सपने बड़े हैं दोस्तों, तो आपके अंदर बिना बोले आपको किसी अपलाइन को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आपके किसी सिस्टम को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो धीरे धीरे वो चीजें आएंगी और आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जितने भी हमारे साथ में जितने भी हमारे मेंटर हैं, आप चाहे महाराष्ट्र से ले लीजिए, आप चाहे छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, उन्होंने जब यहाँ पर काम स्टार्ट किया दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद में वो कंसिस्टेंट रहे, और इसलिए यहाँ पर वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का घर बना पाए।
आज जितने भी बड़े लीडर हैं, मैं किसी लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने यहाँ पर जो अचीव किया है, जो उन्होंने एसेट बनाया है, उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है दोस्तों, वो कंसिस्टेंट रहे और कंसिस्टेंट होने के बाद ही उनको वो बड़ा रिवार्ड मिल पाया, जो रिवार्ड वो चाह रहे थे, जो सपनों को लेकर को यहाँ पर आए थे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज का? सिस्टम का डुप्लीकेशन, आपके अपलाइन का डुप्लीकेशन, आपके प्लान का डुप्लीकेशन। जितना पावर डुप्लीकेशन में तो बोलते हैं ना, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इफ यू लर्न द पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड हाउ टू डुप्लीकेट सीरियस बिजनेस बिल्डर, देन योर बिजनेस विल हैव नो लिमिट। अगर आप इस डुप्लीकेशन को पावर को समझ गए दोस्तों, आपने जितना जल्दी अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करने का सीरियसली बिल्ड करने का अगर डुप्लीकेशन कर लिया, तो ये बिजनेस आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते, जो सीमाएं नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर जो सिर्फ अपनी जरूरतों को लेकर के आए थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि मैं पार्ट टाइम में 2000, 4000, 8000, 10,000 रुपए की इनकम कर लूंगा। आज बता रहा हूँ दोस्तों, CES जो हमारा जो इस इकोसिस्टम का मेन करेंसी है, उस करेंसी में उनके पास में आज करोड़ों रुपए का एसेट है दोस्तों। आज $4 का प्राइस है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके पास में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का 1 लाख CS कॉइन है दोस्तों। और ये वो लिमिट है ना, ये वो मतलब वो जो जितना सोचे नहीं थे, हम खुद भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा अमाउंट हम बना पाएंगे, और यहाँ पर वो बना पाए। जैसा लाडो सर ने बताया कि अगर ये हमारा जो CES है, इसमें इकोसिस्टम का जो मेन करेंसी है, उसका प्राइस अगर $20,000 चला गया ना, तो दोस्तों आप शॉक्ड मत होइएगा, आप अचंभित मत होइएगा। क्योंकि ये उनका उनका जो प्रोजेक्ट है, उनका जो सोच है, वो जो लिमिट तक लेकर के जाने वाले हैं कि हम जितना सोचे नहीं थे, हम जितना आज तक अर्न नहीं किए थे, उतना बड़ा पावर यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। ये बिजनेस आपको उन सीमाओं तक लेकर के जाने वाला है। तो डुप्लीकेशन को, पावर को समझिए। उसके बाद है दोस्तों 100% सक्सेस। अब सक्सेस 70%, 80%, 90% तो नहीं होता है कि अगर आप सक्सेस हुए हैं मतलब 100% हुए हैं। अगर आपको ये सक्सेस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में मेटा वेल आपको वो सक्सेस दे, आप जो चाहते हैं यहाँ पर, जो बड़ा बिजनेस यहाँ पर आप क्रिएट करने आए हैं, जो बड़ा इनकम आप यहाँ पर क्रिएट करने आए हैं, जिस एम्बिशन को आप पूरा यहाँ पर करने आए हैं, उन सारी चीजों को पूरा करने के लिए दोस्तों, 100% सक्सेस होने के लिए कुछ चीजों की आपको जरूरत होती है। कुछ चीजों की जरूरत होती है मतलब क्या? सबसे बड़ा जो चीज है वो है दोस्तों आपके अंदर का एक्साइटमेंट। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपको इस प्रोजेक्ट का प्लान को लेकर के, आपके सिस्टम को लेकर के, आपके इसके आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर के, CES को लेकर के जितना ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सफल होने की आपकी गुंजाइश बढ़ जाती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके पास में इतना बहुत शानदार सिस्टम आपके हाथ में है, और आप एकदम मरीले टाइप से किसी के पास में जा रहे हैं, एकदम जब उसको प्लान कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो सामने वाले बंदे को तो ये लगेगा ही नहीं ना कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके पास में लेकर के जाएं। सबसे पहले तो आपके अंदर का वो एक्साइटमेंट चेक करता है, आपके अंदर का हैप्पीनेस वो चेक करता है कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट में कितना खुश है। अगर आप ही हैप्पी नहीं है, आपके अंदर ही वो एक्साइटमेंट नहीं है, आप बता रहे हैं कि मेरे फलाने मेंटर ने, मेरे फलाने अपलाइन ने इतना रुपए लाखों रुपए कमाए, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, बैंक बैलेंस बनाया, प्रॉपर्टी खरीदी, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है नहीं, आप एकदम ठंडे हैं, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो दोस्तों गारंटी मैं बता रहा हूँ, आप कितने भी अच्छे व्यक्ति को, कितने भी अच्छे लीडर को आप प्लान कर लीजिए, आपको वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। 110% गारंटी कि आपको बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। आपके अंदर का एक्साइटमेंट ही सबसे पहला वो चेक करता है, और सबसे पहले वो आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करता है। प्लान तो उसके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपके अंदर का एक्साइटमेंट, और प्राइमरी हो आप। तो आपको उतना एक्साइटेड रहना है अपने प्लान को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर के, अपने कॉइन को लेकर के। और जितने ज्यादा आप एक्साइटेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप हैप्पी रहेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रिक्रूट कर पाएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर कर पाएंगे। तो एक्साइटेड रहिए, सबसे अहम है। अगर कुछ चीजों की अगर मैं बात करता हूँ, आने वाले समय में आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। और उससे अब आप एक्साइटेड तब रहेंगे दोस्तों, जब आप इस सिस्टम का पार्ट रहेंगे। कई बार हमने देखा है कि आप जूम मीटिंग में रहिए, क्योंकि
जितने भी अपडेट यहाँ पर आते हैं, जितने भी न्यूज यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट को लेकर के, जितने भी लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है दोस्तों, वो कंसिस्टेंटली जूम मीटिंग का हिस्सा है। क्योंकि आपका लीडर हर जगह नहीं पहुंच सकता, फिजिकल मीटिंग हर रोज नहीं हो सकती। हम फिजिकल मीटिंग हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक बार करते हैं, लेकिन जूम मीटिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप लगातार जुड़े रहते हैं, जहां पर आप मॉर्निंग के सेशन में रहते हैं, जहां पर आप इवनिंग के सेशन में रहते हैं, और आपको वो अपडेट, वो न्यूज मिल पाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर का वो मोटिवेशन जिंदा रहता है, जिसकी वजह से आपके अंदर का एक्साइटमेंट जिंदा रहता है। तो लगातार आप इस जूम मीटिंग का हिस्सा रहें, क्योंकि जितने भी अपडेट आपको मिलेंगे दोस्तों, इस जूम मीटिंग में ही मिलेंगे, मॉर्निंग के सेशन में और आपको इवनिंग के सेशन में, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट बना रहेगा। दूसरा चीज है दोस्तों फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या, किसके साथ फाइन ट्यूनिंग? आप अपने सिस्टम के साथ फाइन ट्यून रहिए। फाइन ट्यूनिंग का मतलब यह है कि आप जितने, जैसे अभी जूम मीटिंग की मैं बात कर रहा था, कि जितना ज्यादा कंसिस्टेंट आप जूम मीटिंग में रहेंगे, यही एक्चुअल में आपकी फाइन ट्यूनिंग है आपकी अपलाइन के प्रति। आपके अपलाइन जो है, जो जो ऑलरेडी कोर ग्रुप का हिस्सा है, उनके पास में बहुत सारी ऐसी न्यूज रहती है। अगर आप, क्योंकि देखिए एक लीडर है, एक बहुत अच्छा लीडर है, उसके पास में बहुत बड़ी टीम है। अगर 1000 लोगों की टीम है तो रोज 1000 लोगों को तो कॉल कर नहीं सकता वो, लेकिन आप अपने टीम, आप अपने लीडर्स को तो रोज कॉल कर सकते हैं। ट्यूनिंग कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितना ज्यादा आप टच में रहेंगे, सिस्टम के टच में रहेंगे, आप अपने अपलाइन के टच में रहेंगे, आप अपनी टीम के टच में रहेंगे, उतना बेहतर आपका फ्यूचर बनेगा, उतना बेहतर आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना बेहतर आप यहाँ पर अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि आपका और आपके टीम के प्रति, आपके सिस्टम के प्रति और आपके स्पॉन्सर के प्रति आपका हमेशा ट्यूनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी ट्यूनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बनता है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बिगड़ता है। अगर मेरी टीम में कोई बंदा है, मैं एक एक महीने तक सामने वाले को फोन नहीं कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को फोन नहीं कर रहा हूँ, उस पर्सन को फोन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी और उसकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी क्या? नहीं। तो हमेशा आप अपने टीम के टच में रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कॉल करिए। देखिए रोज के रोज हर किसी से बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन में 10 व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक दिन में 10 व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे हम सारे लोगों के टच में रह सकते हैं, जितने भी हमारे कोर ग्रुप के लीडर हैं, क्योंकि पूरी टीम से बात करना पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूँ। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। तो पहला चीज है एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका बिजनेस के लिए। दूसरा है आपका फाइन ट्यूनिंग, और तीसरा जो चीज है वो है टेक्निक। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके आप यहाँ पर बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बड़े इनकम को अचीव कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिस्टम को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो क्या है वो टेक्निक, जिस टेक्निक को फॉलो करके हम यहाँ पर बड़ा काम कर सकते हैं? तो दोस्तों ये टेक्निक के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है आपका ड्रीम्स। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, उन सबके पास में अपने ड्रीम है, अपने डिजायर है। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जिसके पास में उसका ड्रीम नहीं है और वो अपने लाइफ में सक्सेस हो पाया होगा। आप पूछिए, आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आप उठा करके देख लीजिए, उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उनके पास में अपने ड्रीम्स हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं, वो सक्सेस क्यों हुए हैं। जैसे इलॉन मस्क की बात करें दोस्तों, तो इलॉन मस्क के बारे में एक बहुत ही फेमस चीज वायरल है कि जब वो अपना ड्रीम बनाते हैं, तो 1 साल का ड्रीम बनाने के बाद में वो सोचते हैं कि उस 1 साल के ड्रीम को मैं 6 महीने में कैसे कंप्लीट करूं, उस 6 महीने के ड्रीम को मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूं, उस 1 महीने के ड्रीम को मैं 1 दिन में कैसे कंप्लीट करूं। ऐसा वो उसको शाउट आउट करते हैं। तो ऐसे ड्रीम्स को सेट करने का सबका अपना अपना तरीका है। क्योंकि आज अगर उनके पास में ड्रीम है, आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा। क्योंकि पहले ऐसे इंडिविजुअल हैं दोस्तों जो स्पेस पे गए, जिन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के लिए काम करते हैं। पहला ऐसा व्यक्ति, इसका डिजायर इतना बड़ा, इसका ड्रीम इतना बड़ा था कि उसने स्पेस के बारे में पढ़ा, उसने कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे मैं अपनी कंपनी बना सकता हूँ, उसने खुद उस चीज को रीड किया और उसके बाद में उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई। जो ऐसा पहला इंडिविजुअल है जो स्पेस पे जाने वाला पहला व्यक्ति है। तो अपने ड्रीम सेट करिए दोस्तों। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है और ऑलरेडी हम इस पर टॉपिक ले चुके हैं। दूसरा चीज है दोस्तों लिस्ट बनाइए। किन की? आप अपने कलीग्स की लिस्ट बनाइए, अपने दोस्त की लिस्ट बनाइए, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए। क्योंकि
जब आपके पास में ये इकोसिस्टम आता है, जब आपके पास में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहला चीज बोलते हैं कि हम ड्रीम बनाइए, ड्रीम सेट करने के बाद में लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने की जब बारी आती है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कोताही हम यहीं पर बरतते हैं, सबसे ज्यादा लापरवाही हम यहीं पर बरतते हैं। कैसे? हम यहाँ पर सेलेक्टिव हो जाते हैं। सेलेक्टिव होने का मतलब ये है कि मेरे से ज्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरे से ज्यादा कोई एजुकेटेड आदमी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुझे ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहला तो आप उसके आपके लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। दूसरा चीज, आप ये जज ना करें कि वो करेगा कि नहीं करेगा। करेगा, आप अपना कम से कम आप अपना प्रेजेंटेशन तो उसके साथ में रखिए। कम से कम आप अपने आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है आप उसके पास में तो रखिए। उसके पास में ऑलरेडी दो ऑप्शन है, या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा। ना तो वो वैसे ही बोल सकता है अगर आप प्लान दिखाएंगे तो, लेकिन हो सकता है आप उसको प्लान प्रेजेंट करें, आप अपना अपना अपॉर्चुनिटी उनके साथ में शेयर करें, तो हो सकता है वो यस बोल दे। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप चूज करते हैं, अगर आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, तो अगर आप उसको प्लान नहीं दिखाते हैं कि ये बंदा हो सकता है कि ये काम ना करे, और आप उसको छोड़ देते हैं, तो आप कुछ दिन बाद जब आप इसको कम्युनिटी में देखते हैं, तब आपको रिग्रेट फील होता है, तब आपको पछतावा होता है कि काश मैंने इसको प्लान दिखा दिया होता। तो सिलेक्टिव ना हो दोस्तों, क्योंकि जब भी हम लिस्ट बनाने लगते हैं ना, तो बहुत कम, जब मैं आज पूछूं, अगर मैं अपनी टीम में पूछूं कितने लोगों के पास में लिस्ट है, तो मैक्सिमम लोगों के पास में तो लिस्ट नहीं होगा, और लिस्ट होगा तो 50 लोगों का, 100 लोगों का। वहीं पर अगर घर में फंक्शन की बात करते हैं, घर में जब किसी का नामकरण होगा, घर में जब किसी की शादी होगी, तो कार्ड कितने छपे हैं? 500। तो जब वो 500 लोगों का लिस्ट आप अपने किसी फंक्शन में लिस्ट बना सकते हैं, आप घर में कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जब वहां पर 300-500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, तो जब आपके पास में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी में हमारे बहुत सारे मेंटर ने बहुत सारा पैसा बनाया, तो आप क्यों नहीं उनको प्रेजेंट करते? तो सेलेक्टिव ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं, 300 लोगों की, 500 लोगों की, 400 लोगों की, मैक्सिमम लिस्ट बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका रीच हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रिक्रूट कर पाए। क्योंकि जितने ज्यादा रिक्रूटमेंट आपके होंगे, इस जैसे कल हम लोग बैठे थे तो बहुत अच्छी चीज बोले कि मिनिमम आपके पास में 30 लोगों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, आपके फ्रंट लाइन होने चाहिए 30। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर शशि सर, 876 लोगों का डायरेक्ट स्पॉन्सर है दोस्तों, 876 लोगों का। अगर हम उसका 10% भी कर पाए ना, 80 लोगों को अगर रिक्रूट कर पाए, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इनविटेशन। इनविटेशन किस चीज का? अगर आपने ड्रीम सेट कर लिया, आपने लिस्ट बना लिया, तो आपको उनको इनवाइट करना होता है हमारे बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, हमारे जूम के सेशन में, जो शाम का सेशन है। अगर आप फिजिकल सेशन कर रहे हैं, अगर आपके होम टाउन से बंदा बिलोंग करता है, या आपके होम टाउन के नियर से कहीं से बिलोंग करता है, तो आप उनको फिजिकल मीटिंग में बुला सकते हैं, जो हम यहाँ पर ज्यादातर संडे को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अलावा हम हर रोज एक ऐसा ही प्रोग्राम यहाँ पर जूम के माध्यम से करते हैं, जहां पर एक वेल प्रेजेंटर आपके लिए आते हैं और आपके लिए वो प्लान प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट करने के बाद में वो सारी चीजों को वो क्लियर करते हैं। मान लेता हूं मैं दुर्ग में हूं और कोई बंदा मेरा नागपुर में है, तो मैं नागपुर जाने में 250 किलोमीटर, जाने में 250 किलोमीटर, आने में मेरा समय और पैसा दोनों लगेगा। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा इन्विटेशन लिंक उनको जूम के माध्यम से सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से जूम लिंक सेंड करता हूँ और उनको एक इन्विटेशन में बुलाता हूँ, तो 1 घंटे से भी कम समय में एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन हम सब के लिए शाम को आते हैं, और हम सब के लिए वो प्रेजेंटेशन करते हैं, और आपका काम वो आसान कर देते हैं। बस आपको करना ये चीज होता है दोस्तों कि उस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको उनको कॉल करके उनके साथ में क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये इनविटेशन आप जूम के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप फिजिकल मीटिंग के भी माध्यम से कर सकते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? शो द प्लान। ये इनविटेशन हम करते हैं जूम के लिए, जूम में शो द प्लान के लिए, जिसको हम बोलते हैं एसटीपी, जो फिजिकल और डिजिटल दोनों हमारे लिए होता है। जो आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो दोनों होता है। इसको करने के भी 2-3 तरीके हैं दोस्तों। जूम के माध्यम से हम कर सकते हैं डिजिटल, क्योंकि आज जमाना डिजिटल का है, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई, और कोविड के बाद में ये अवसर हमारे पास में आया कि हम हमसे दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास में, दूर बैठे किसी हमारे रिलेटिव्स के पास में हम जूम के माध्यम से प्रेजेंट हो सकते हैं और अपना प्रेजेंट उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। दूसरा, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग्स हम अरेंज कर सकते हैं।
क्योंकि अगर फिजिकल मीटिंग की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो हफ्ते में 15 दिन में हम करते हैं, लेकिन आपका टीम अगर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो आप एक एक पर्सन के साथ में, 2 पर्सन के साथ में, उनके साथ में उनके लोगों को बुला करके 5 लोगों को, 7 लोगों को, 10 लोगों को बैठा करके भी आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, एक होम मीटिंग कर सकते हैं, जहां से आपका बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। तो ऐसे 2-3 तरीके हैं शो द प्लान करने के लिए। आप जूम के माध्यम से कर सकते हैं, आप ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर हमारा संडे को बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसके माध्यम से भी आप वहां पर अपने लोगों को बैठा करके अपना जो काम है वो बहुत आसान कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फॉलो फॉलो करने का मतलब ये है कि आप किसी को परेशान ना करें। जब भी हम बिजनेस प्रेजेंट कर लेते हैं, प्रेजेंट करने के बाद में ये होता है कि हम दिन में 4-4 5-5 बार उनको कॉल करते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है दोस्तों जिसमें आपको फॉलोअप की कम से कम जरूरत पड़ती है। उनके डाउट्स को क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में आपको बिजनेस प्लान यहाँ पर समझ में नहीं आता है, और कोई भी व्यक्ति अगर रुकता है ना, तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे डाउट्स को लेकर के रुकता है। आप कभी देखें कि कोई बड़ा सा पत्थर में कोई टकरा करके गिरा हो? हमेशा एक छोटे से पत्थर से आदमी टकरा करके गिरता है, ये छोटे छोटे उनके डाउट होते हैं। उन डाउट्स को क्लियर करना हमारा काम है। अगर आपने उन डाउट्स को क्लियर कर दिया, तो वो दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। सबको चाहिए, लेकिन वो भागते क्यों है? क्योंकि उनके अंदर डाउट है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं फंस जाऊंगा, यहाँ पर मेरा पैसा डूब जाएगा, यहाँ पर मेरे को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे ही जले बुरे लोग हैं जिनके साथ में कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसके कारण वो हमेशा रुकते हैं। और इसमें दोस्तों हमारे इस प्रोजेक्ट में, हमारे सिस्को सिस्टम में जो कन्वर्जन रेशियो है, अगर आप 10 लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो 50% से भी ज्यादा का 50% से भी ज्यादा का रेशियो ऐसा है जो कन्वर्जन रेट है। अगर आप दूसरे बिजनेस की बात करें दोस्तों, 10 लोग को प्लान करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो आप बेहतर तरीके से फॉलो करें, लोगों को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप उनके डाउट्स को क्लियर करें, डाउट्स को क्लियर में वो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे मोटे उनके जो डाउट है उनको क्लियर कर देंगे, तो वो आपके साथ में ज्वाइन करने को तैयार होंगे। हाँ, यहाँ एक चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है, तो आप देखिए, पत्थर को सर पे मारे या सर को पत्थर पे मारेंगे, फूटेगा आपका सर ही। तो ऐसे जगह माथा फोड़ी ना करें, ऐसे जगह अपना सर फोड़ी ना करें जो बंदा करना ही नहीं चाहता, जिसके पास में कोई रीजन नहीं है, जिसके पास में उनका वाय क्लियर नहीं है, जो आपके साथ में करना ही नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को आप ज्वाइन करा भी नहीं सकते। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दें, हर एक व्यक्ति इस बिजनेस के लिए बना भी नहीं। तो फॉलोअप बेहतर तरीके से करें। उसके बाद में दोस्तों क्लोजिंग सबसे बड़ा चीज है। बड़ी क्लोजिंग के फिराक में आप लोगों को ना खोएं। कई बार होता है ये है कि 1 लाख रुपए आप लगा दो, 1 लाख रुपए लगाने के बाद में आपका 7वां स्लॉट हो जाएगा, आपका 8वां स्लॉट हो जाएगा। हमको ये लगता है कि मेरा जो बड़ा स्लॉट आने वाला है, मान लीजिए मुझे अगर 8वें स्लॉट का पैसा आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो 8वें स्लॉट से बंदा ज्वाइन कर ले। लेकिन आपने अगर मेहनत की है, आपने अगर उसको प्लान प्रेजेंट किया है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, उस व्यक्ति का आपके साथ में इनरोल होना। आप छोटे स्लॉट से कर सकते हैं, आप 3 स्लॉट से कर सकते हैं, आप 5 स्लॉट से कर सकते हैं। छोटे स्लॉट से लाने के बाद में आप उनको सिस्टम से कनेक्ट करिए, आप उसको अपने अपलाइन से कनेक्ट करिए। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे जैसे वो सिस्टम को जानेगा, धीरे धीरे जैसे वो प्रोजेक्ट को जानेगा, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना स्लॉट बड़ा करिए। आप वो खुद ब खुद वो अपना स्लॉट बड़ा करता जाएगा। अगर क्योंकि आपके अंदर आपको वो लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आपने कोई बड़ा स्लॉट करा दिया, बड़ा स्लॉट कराने के बाद में अगर वो बंदा एक्टिव नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो स्लॉट में उसको इनकम आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एस6 के अलावा एसटी में तो इनकम उसको आएगी नहीं जब तक वो खुद काम ना करे। तो ऐसा कोई भी काम करने से बचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस सिर्फ इसलिए खराब हुआ है कि वो रॉन्ग कमिटमेंट किए या बड़े स्लॉट से ज्वाइन करवाए, और बड़े स्लॉट से ज्वाइन करवाने के बाद में अगर वो बंदा खत्म हो गया, तो आपके अंदर लायबिलिटी आ जाती है और आप मुंह छुपाते फिरते हैं। हम में से बहुत सारे लीडर्स के साथ में ये तकलीफ है कि यार मैंने फलाने व्यक्ति को इतने पैसे से ज्वाइन करवा दिया, अभी मैं उसके पास में जा नहीं सकता, दोबारा उसके पास में जा नहीं सकता। ऐसे मार्केट में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसको पुराने किसी लोगों ने ज्वाइन करवा, आज से कुछ समय पहले उनको किसी ने ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद में उसको छोड़ दिया, रॉन्ग कमिटमेंट किया या बड़े स्लॉट के साथ उनको ज्वाइन करवाया। तो टीम बनाइए दोस्तों। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, किसी को 1 घंटे का भी समय दे रहे हैं, तो छोटे स्लॉट से ज्वाइन करवाइए। छोटे स्लॉट से ज्वाइन करवाने के बाद में उसको सिस्टम से कनेक्ट करिए। धीरे धीरे उसका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है, तो धीरे धीरे उसका स्लॉट भी बड़ा होता जाता है। क्योंकि इकट्ठे कोई 12 स्लॉट परचेस करने वाला है नहीं। जितने भी पुराने लीडर हमारे साथ में, जिनको पता था कि लाडो सर का प्रोजेक्ट है, हम बड़ा कर सकते हैं, जिन्होंने उनके पुराने प्रोजेक्ट में भी काम किया था, उन्होंने फटाफट से अपना स्लॉट बड़ा किया। जो जान गए थे उन लोग बड़ा स्लॉट कर लिया। लेकिन एक नया व्यक्ति आपके साथ में बड़ा स्लॉट लेकर के आता है, तो आपके लिए तकलीफ बढ़ जाती है। तो क्लोजिंग
कोशिश करें कि बहुत अच्छी तरीके से करें, उनको सही जानकारी दे करके कोशिश करें कि अगर आपने उसको समय दिया है, 1 घंटे का अगर आपने समय दिया है, तो आपके साथ वो एनरोल करे, आपके साथ में आपकी टीम को जॉइन करे, आपको जॉइन करे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपकी टीम का भी स्लॉट बड़ा होता जाएगा। आप जो बड़ा इनकम जो यहाँ पर सोचे हैं, वो बड़ा इनकम यहाँ पर आपको होने वाला है। दोस्तों, हमेशा टीम प्लेयर बने रहें, बी अ टीम प्लेयर। टीम मतलब क्या? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम सब एक दूसरे के साथ में रह करके दोस्तों बहुत बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं जो हम यहाँ पर करने आ रहे हैं। अगर हम टीम देखिए, टीम गेम है, क्योंकि अगर आपने टीम बनाई है और टीम को आपने यूनाइट नहीं किया है, अगर आपकी टीम एक साथ नहीं है, अगर एक दूसरे में मनमुटाव है, तो हो सकता है कि आपके साथ में तकलीफें आए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं तो दोस्तों, मैं अपने और हम मेरे अपलाइन है झा सर, जस्ट अपलाइन है दीपक सर के अपलाइन है झा सर। दीपक सर और मैं जस्ट अपोजिट है, मतलब क्रॉस लाइन है, लेकिन हम जब मिलेंगे तो आपको आप लोगों को ये कभी लगेगा ही नहीं कि हम दोनों क्रॉस लाइन, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो टीम में भी अपलाइन के प्रति भी ऐसी बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ आपकी टीम में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आपका जो टीम है वो बड़ा कर पाए। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके पास में पुराना एक्सपीरियंस है। पुराना एक्सपीरियंस कहने का मतलब ये है कि 10 साल, 15 साल, 18 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिनके पास में पुरानी टीम है और वो उस ईगो को छोड़ नहीं पाते हैं। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उनको ये प्रोजेक्ट मिला हो, जो व्यक्ति उनसे कम नॉलेज रखता हो, जो व्यक्ति उनसे कम जानकारी रखता हो, उनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि यार मैं फलाने व्यक्ति के साथ में आया हूँ, ये बंदा मेरे को क्या सिखाएगा, बंदा मेरे को क्या जानेगा, मैं तो दीपक सर से ज्यादा जानता हूँ, मैं आकाश झा सर से ज्यादा जानता हूँ, मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है। तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा दोस्तों, आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो ईगो था, जो अकेले चलने का सोचे, वो आज की डेट में कहीं नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो टीम में काम करिए, टीम बना करके काम करिए दोस्तों, क्योंकि एक साथ रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, तो हम बड़ा काम कर पाएंगे। जैसे कल हम बैठे थे रायपुर में, तो एक पर्टिकुलर स्टेशन को बिल्ड करने की बात हो रही थी कि सब के सब अगर हम एक जगह ताकत लगाएं, अगर हम ये ना सोचे कि मेरा बिजनेस, अगर हम ये ना सोचे और एक जगह मिल करके अगर 10 लीडर अपनी पूरी टीम के साथ ताकत लगाएं दोस्तों, तो उस पर्टिकुलर स्टेशन को बिल्ड करने में ज्यादा समय ना नहीं लगेगा। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं किस दिन जा रहा हूँ किसी को पता नहीं है, दूसरा लीडर किस दिन जा रहा है किसी को पता नहीं है, तीसरा लीडर किस दिन जा रहा है उसको पता नहीं है। तो ऐसे में हम सबको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और हमको ताकत ज्यादा लगाएंगे तो दोस्तों सबका एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। अगर हम एक साथ आपस में बात कर लें, एक स्टेशन को पकड़े, पर्टिकुलर स्टेशन को पकड़े, या किसी भी नए जगह पर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जहां पर सब लोगों की लिस्टिंग है, 2 4 5 लीडर की लिस्टिंग है, तो हम वहां पर बड़ा काम कर सकते हैं एज ए टीम। तो हमेशा टीम में काम करें दोस्तों, और ये ईगो को छोड़ दें, आपस में मन मुटाव ना रखें, ताकि आपका जो टीम है, क्योंकि हम सिस्टम को दिखा करके, हम मीटिंग्स को दिखा करके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं एक नए जगह पर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं पुराने जगह को दिखा करके, पुरानी टीम को दिखा करके उस टीम को बड़ा करता हूँ। तो हम कोशिश ये करें कि हम हमेशा टीम में काम करें, और टीम में काम करने के बाद हम बड़े से बड़ा जो टारगेट है, बड़े से बड़ा जो इनकम लेवल है, उसको अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको करके हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं, जिन चीजों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, जो बेसिक्स यहाँ पर हैं, क्योंकि दोस्तों हर काम को करने का एक बेसिक है, वैसे भी इस काम को करने के बेसिक्स हैं। इस बेसिक्स के बाहर अगर आप जाएंगे, इस बेसिक के बाहर जाकर के आप अपना अपना खुद का रास्ता बनाना चाहेंगे, इस सिस्टम से बाहर जाकर के आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे, तो दोस्तों आपको बहुत तकलीफ आएगी। तो बेहतर ये है कि लीड द लीडर्स जैसा मंच, जिन्होंने आपके लिए मॉर्निंग का सेशन, मॉर्निंग मसाला सेशन प्रोवाइड किया है, जिन्होंने आपके शाम के लिए, आपके प्रेजेंटेशन के लिए शाम का सेशन आपको प्रोवाइड करता है, ऐसे सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहिए, अपने अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहिए, फाइन ट्यूनिंग के साथ में रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आप अपनी बड़ी से बड़ी टीम खड़ी कर पाए। दोस्तों, इन सारी चीजों को करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और मेरा जो आज का जो सेशन था वो यहीं तक था। इसके अलावा कुछ चीजों पे और मैं बात करना चाहूंगा, 2 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा जो समय है 9 बजे तक का रहता है, तो 2 3 मिनट में और लूंगा अपडेट को लेकर के। जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी।